के समय का परिवर्तन देख रहे हैं, कितने लोग मारे गए। तो यह परिवर्तन में भी न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। तो कौन से मारे जाएंगे? जो गलतियां करेंगे, गलती करेंगे, धर्म के पालना नहीं करेंगे, वो सब मार दिए जाएंगे। कहा जाता है कि ऐसा कोहराम मचेगा कि एक भी अधर्मी ना बचेगा, एक वो भी नहीं बचेगा। तो आप सोचो, क्या हम अधर्मी हैं या धर्मी हैं? या अपने आप को सोचो। जो गुरु महाराज ने कहा है कि 80% लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतनी आबादी बढ़ गई ऐसे कह रहे हैं, तो वक्त आएगा 80% लोग चले जाएंगे, 20% रहेंगे। और जब 20% लोग रहेंगे तो जब एक इंसान दूसरे इंसान को देखेगा तो गले मिलेगा, इतना प्यार से कि अपने बेटे से भी नहीं मिलता, इतने प्यार से मिलेगा, क्योंकि इंसान नज़र नहीं आएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो थोड़ा समय है, यह थोड़े समय में आप समझ लो, विनाश लीला तो होने वाली है। आप एटम बम लगा के रखो, अणुबम लगा के रखो, विनाश लीला होगी होगी। और ये बताया कि भगदड़ मचेगी। भगदड़ का मतलब पूरब के पश्चिम को जाएंगे, पश्चिम के पूरब को जाएंगे, उत्तर के दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण के उत्तर में आएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जो है वही है, यह भगदड़ मचेगी। अब समझदार होकर के आपको, क्योंकि नाम लेना पड़ेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के छाया के तरह पीछे रहे, जरा भी अंतर नहीं हुआ, उनकी स्थिति आप जानते हैं। और जो दूर रहे, उनको गुरु महाराज की दया है। आपको याद होगा, गुरु महाराज कहते थे, अगर तुमको कलयुग देखना है तो मथुरा में आ जाना, मथुरा में तुमको कलयुग देखने को मिलेगा। और मेरे साथ रहने वाले खाली हाथ रह जाएंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आने जाने वाला ले जाएगा, कुछ उठा के ले जाएगा। यह गुरु महाराज के शब्द है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आप इस पर विचार करो कि आखिरी बात क्या है। तो बात यह है धर्म की स्थापना। तो आपको धर्म की स्थापना करना है तो आपको धर्म पे चलना पड़ेगा। सबसे प्यार, किसी से भी नफरत नहीं, सबसे प्यार करो। अंतिम शब्द गुरु महाराज ने कहा, सब लोग आपस में प्रेम से मिलजुल करके रहना। यह आदेश गुरु का है कि सब लोग प्रेम से मिलजुल करके रहेंगे तो काम सौंपा हो जाएगा। पर यहाँ एक दूसरे में विरोध, एक दूसरे की ईर्ष्या। अब ईर्ष्या इतनी भयानक चीज़ है, आप उसको देख नहीं सकते। वह एक आग है, आग। इस ईर्ष्या की आग में सारा जग विश्व जल के उठा है और बस तड़प रहे हैं। इसलिए कहा कि शांति किसी को नहीं मिल रही। तो महात्माओं ने कहा कि शांति कुणाला कसी लाभते वाढ़त से ज्वाला। हर रोज़ हमारे अंदर की ज्वाला भड़कते जा रही है। तो शांति के लिए कहा, दूरुनी बघावे का मनता। हम कहते हैं दूर से देखो, किसी का कुछ भी हो जाओ, देखो दूरुनी बघावे का मनता, कौन तुम्हारा सोड़ील कसे। तुम्हारा वक्त आया तो फिर कौन तुमको छोड़ेगा। जरी मरती पशु पक्षी वनी, तुम्ही तरी वाचाल कसे। म्हणून सांगतो सावध व्हाना, सोडूनी ममतेला। ये जो ममता है, तो हमको खाली हमारा परिवार नज़र आता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसको छोड़ो, सावध व्हाना सोडूनी ममतेला।
अगर हम ममता को छोड़ देंगे, ममता के लिए यह भी, जब भगवान को दर्शन को जाना है तो ममता को छोड़ करके कहा है, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान। हमारे अंदर अभिमान है, गर्व है, किसी को संपत्ति का गर्व है, किसी को अपने जोड़ी का गर्व है, किसी को ज्ञान का गर्व है, कई प्रकार का गर्व है। तो बता रहे कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान। अगर ये दो चीज़ें त्याग करके आप सत्संग में आओगे तो कहा जाता है, महात्माओं ने कहा है, तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े, जितने कदम तुम चलोगे तो एक कदम पे कोटि यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। अब एक कदम पे कोटि यज्ञ का फल मिल रहा है। आप कितने बार सत्संग में आ रहे हैं, हर बार सत्संग सुन रहे हैं, तो कहाँ गए फिर? इसका मतलब है कि हम ममता को और क्रोध को त्याग कर नहीं आ रहे हैं। वो त्याग कर आओगे, भले जाकर ले लो उधर, लेकिन उसको छोड़ कर यहाँ आना। अगर ये काम आप करोगे तो मान लो तुम बीमारी हो और बीमार है, तुमको सत्संग में जाना है, तो तबीयत तो खराब है, तो तुमको ये ज्ञान हो जाएगा कि बीमार को बांध करके गठड़ी बाजू को रख दो और उसे कहो कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद तुमको ले लूँगा। इतनी तो भी शक्ति हमारे सत्संगियों में होना चाहिए, कम से कम इतना तो भी ज्ञान होना चाहिए। और जब तक ये ज्ञान हमारे अंदर उपज नहीं लेता, तब तक हमारा जीवन नामी है, सत्संगी नहीं, नामदानी है। नाम का दान है, ठीक है, जिसने नाम का दान लिया है खाली तो नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने कहा है, मैंने जिसको नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जीव इस धरती पर रह जाएगा तो मैं उसको ले जाने बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं, चाहे मुझे 400 साल लग जाए। 400 साल, 500 नहीं कहा, क्योंकि पहुँचे हुए महात्मा जब जीव को नाम का दान देते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि 4 जन्म में उसे पार ही करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं 400 साल जी लूँगा, यानी तुमने इस जन्म में साधना की तो चले गए, दूसरा जन्म मानव का देंगे। कहते हैं संत दर्शन, यानी संत का दर्शन, खाली संत का दर्शन के लिए तो तुम्हारा मानव तन रिजर्वेशन, मानव तन की कोई तुमको तकलीफ नहीं। तो दूसरे जन्म में और कोई महात्मा मिला करके तुमको समझाएंगे तो साधना करके ले जाएंगे। ऐसे करते करते चौथे जन्म में तुमने नहीं माना तो फिर ज़बरदस्ती तुमसे भजन कराएंगे। कैसे कराएंगे आप देखते होगे, कभी कभी जब शहर में जाते हैं तो लोग अपने कोई व्यक्ति ऐसे कांटे बिछाता है, उस पर सोता है और कहता है हाय राम, यानी ज़बरदस्ती, उससे ज़बरदस्ती भक्ति करा लेंगे, लेकिन ले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, तुम हंसते चलो या रोते चलो, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बाबा जी लेके तो जाने ही वाले हैं, लेकिन आप क्यों रोते जा रहे हो? हंसते खेलते जाओ। हंसते खेलते का मतलब क्या? आदेश का पालन कर लो, रैली में हाजिर हो जाओ, सत्संग में हाजिर हो जाओ, कभी भी किसी से गलत शब्दों का प्रयोग मत करो और सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे तो तुम्हारी पूंजी जमा होगी, साधना की पूंजी जमा होगी, वो तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। गुरु महाराज ने कहा, मेरे दस्तखत से निकाल करके दूंगा, तुम नहीं निकाल सकते। तो आप जानते हैं, कभी कभी बताते देखा या टाइम लेते में बाल बच्चे को बाल बचाए नहीं, बचाए गए, उन्होंने तुम्हारी पूंजी निकाल करके लगा दी। अब ये क्या बात है, ये मैं तुमको बताता हूँ। मैं कई लोगों को प्रैक्टिकल करा रहा हूँ।
अब आने के विशाल सर ने मुझसे कहा कि बोले बुद्धगांव के आदमी का काम कर दो। मैंने कहा कर दूंगा, लेकिन तुमको साथ चलना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं आऊँगा। वहाँ पर गए, वहाँ मैंने देखा क्या स्थिति है क्या नहीं। फिर उनका काम किया तो मैंने सीधा विशाल सर की तरफ उसको फेंक दिया। वहाँ से जाने के बाद विशाल सर एक रात और एक दिन पड़े रहे, उठ नहीं सके, सारा बदन टूटा था। फिर फ़ोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे हो गया। मैंने क्या सर, एक बार में अगर आपको ऐसे हुआ और आप सहज में कह देते हैं कि उनका काम कर दो, तो हम क्या करें? हमको तो तकलीफ़ होती होंगी। तो आपको मालूम नहीं, जब कोई काम किया जाता है तो वो कर्मों का भुगतान किसी भी प्रकार से भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सहज में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप खाली मिट्टी लेने जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा। यहाँ का विधान ही अदला बदला, तो अदला बदला का विधान है। इस बदले के लिए आप ज़रा सचेत रहना। अगर आपके परिवार में कोई आपका ऋणी आया होगा, जिसका ऋण तुम्हारे ऊपर होगा, वो तुम्हारी जायदाद बर्बाद कर देगा, और जो धनी होगा वो तुम्हारी सेवा करेगा। ये रूल है। अब यह सारा रूल लागू हो गया। पहले लोग माँ बाप की सेवा करते थे, उनके आदेश का पालन करते थे। अब तो माँ बाप को ऐसे समझते हैं कि इनको जीते जी मार दिया जाए, तो कैसे सुखी और समृद्ध रहोगे? ये तुम्हारा शरीर, ये उनकी देन है, भगवान का नहीं है। ये शरीर उनकी देन है। ये तुम्हारा खून, चमड़ी, खून या हड्डी, ये माँ बाप के देन है। और इतनी देन जिसने दी है, उनको दुखाना कैसे होगा? और जब वो दुख जाएंगे, अंतर से श्राप दे देंगे, तो उनका श्राप खाली नहीं जाएगा, कभी भी खाली नहीं जाएगा। अगर तुमने सेवा की और उन्होंने अंदर से कह दिया बेटा तेरा भला हो जाए, यह भी खाली नहीं जाएगा, उसका भला हो जाएगा। ये छोटा सा काम भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं। उसने तो चारों तरफ से घेरा है। तो आपको मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसके माँ बाप है वो माँ बाप के तन मन से सेवा करे, क्योंकि जो ये शक्ली बनी है प्रार्थना अपने सत्संग के, तो इसमें पहले शुरू से जब सत्संग करना है तो कहा है कि करावया सत्संग पाहिजे वाचन शास्त्राचे। अगर सत्संग करना है तो शास्त्रों का पठन चाहिए। शास्त्र वाचन आदि पाहिजे जोड़ पुण्याची। पिछले जन्म का पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य होगा तो आपका मन शास्त्र पढ़ने में लगेगा। पुण्य घडण्या आधी पाहिजे सेवा वडिलांची, आणि सेवा करण्या आधी पाहिजे कर्मे पूर्वीची। तुकड्या दास म्हणे ही साखर कोटि जन्माची, एक जन्म के नहीं, कोटि जन्म के शकली है। और इसमें कुछ आ जाते हैं, कुछ को लाना है। गुरु ने जो पकड़ा है तो ये जो है इनको तो पकड़ा, लेकिन कुछ ऐसे पकड़े कि उनको इसमें लाना है, इस शकली में। तो आपको मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप सबसे पहले ये काम करें कि सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीनों एक साथ नहीं कर सकते। तो पहले खाली सुमिरन करो, और जब सुमिरन करोगे, सुमिरन करते समय जब गुरु महाराज की तस्वीर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, तब समझ लेना तुम्हारा सुमिरन पक गया। फिर सुमिरन के पीछे ध्यान करना, यह सुमिरन ध्यान में मदद करेगा। और जब ध्यान बन जाएगा तो भजन करना, ये दोनों चीज़ें भजन में मदद करेगी। यह भी कह दिया गुरु महाराज ने
अब इसमें से आप कोई मानते हैं नहीं मानते हैं या तो आप जाने। और कलयुग है, कलयुग तो ऐसा युग है तो किसी को वो छोड़ेगा नहीं, सबको सजा करेगा। कुछ लोग हमको पूछते हैं कि भाई कुछ लोगों ने अगर गलती कर दी तो गुरु माफ़ करते हैं क्या? मैंने कहा गुरु तो माफ़ कर देते हैं, गुरु किसी को सज़ा नहीं देते, माफ़ कर देते, लेकिन प्रकृति माफ़ नहीं करती। इसीलिए ये परिवर्तन प्रकृति की ओर दिया है, वो किसी को भी माफ़ करने वाली नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप कभी गलती मत करना और सचेत रह करके अपना काम करना, सबके साथ प्रेम करना। प्रेम के बिना ना संसार कर सकते हैं ना अपना धर्म कर सकते हैं। तो प्रेम से रहो, एक दूसरे से प्यार करो, आए गए का सत्कार करो, यही गुरु महाराज ने सलाह दी है। तो इसी के साथ साथ मेरे दो शब्द को विराम देता हूँ, भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। काय म्हणे ना, संकल्प दिद्या म्हणे आप्पा सांगा। हाँ जय गुरुदेव। अप्पा बता रहे हैं संकल्प दे दो, मैं दे देता हूँ संकल्प, लेकिन तुमने गलती की तो अप्पा के ऊपर जाएगी। सुनो, पहले मैं बोलूँगा, बाद में तुम बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सद्बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो, हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जो है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना वर्म जानते हैं, जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह जो संकल्प दिया जाता है, इसको आप अच्छी तरह समझो। यहाँ पर गुरु महाराज से आपके कर्मों को माफ़ी मंगवाई जाती है। कर्मों की माफ़ी किसी भी मंदिर में नहीं मिलती, संत के दरबार में मिलती है। तो हम आपको माफ़ी मांगने के लिए गुरु से प्रार्थना करते हैं। और विश्व धर्म से, विश्व धर्म जिसने बनाया उसको स्मर के आपने ये किया संकल्प। हाँ, तो क्या किया? हमको अंतिम समय क्या करना है, तुमने यह जो संकल्प लिया,
यह संसार के लिए नहीं, ज़मीन जायदाद के लिए नहीं, ना गाड़ी बनाने माड़ी बनाने के लिए नहीं, अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं। आखिर के समय जब हमारी जान निकलेगी तो आप में मिल जाना चाहिए, इसलिए हमने यह संकल्प लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि इतना बड़ा काम आपने किया है, तो इसमें गलती मत करना। पहले तो कहा कि सच बोलने का ज्ञान दे, तो सच बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे तो फिर दुख हो जाएगा। इससे के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता, भूल चूक के माफ़ी चाहता। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आता एक राष्ट्रवंदना होईल, खंडोबा राष्ट्रवंदना घेतील, तोपर्यंत ज्यांच्यात नुकतंच विवाह झालेला आहे असे आपले प्रेमी आपल्यावर फुलांच्या वर साफ करतील. त्यानंतर आरती होईल, आरतीनंतर प्रसाद वितरण होईल. जय गुरुदेव. फुला टाकत राहतो ले खंडोबा उठान मग तू बाई सोड टाकी दे बघ, तू बाई सोड लगेच चालू कर मग. जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंग राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। बहनों, कितने दिनों से आप इस प्रार्थना को सुन रही है। इसमें क्या वर्णन है? निर्भय हो इस देश की माता, यानी निर्भय किसी का डर नहीं। निर्भय हो इस देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। आप निर्भय होगे तो आपकी मंगल कीर्ति होगी।
और आगे क्या कहा? सत्य, शील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सत्य का पालन करो, शील धारण करो और निर्मल होकर के आपकी जो संतान होगी वो वीर के समान होगी। जय गुरुदेव। आरती लाइन में आरती। जय गुरुदेव। खंडू वायर। जय गुरुदेव। आरती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिटायो, जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो, मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो, दीन दयालु दया करी दियो शब्द जा, सूरत चढ़ी आकाश में धरिया नदनादा, सूरत चली निज लोक में मन परम उल्लासा, सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा, अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा, भाग्य सराय सूरति कर लावे बहु सेवा, काल कर्म के पास से लियो जीव बचायो, गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो, आरती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिटायो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? यह नाम नहीं इंसान का। आओ सतयुग आपका। तो प्रेम से बोलो। सर्व प्रेमींना जागेवर साखरेचा प्रसाद मिळेल। त्यानंतर सर्व प्रेमींसाठी कॉफीची व्यवस्था केलेली आहे। सर्वांनी साखरेचा प्रसाद घ्या, कॉफी घ्या, नंतर